नमस्कार दोस्तों टमाटर की कीमतों ने किस तरह से देश में महंगाई बढ़ाई है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, इसी महंगाई को कम करने के लिए भारत को अपने पड़ोसी देश नेपाल से टमाटर इंपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह बात अलग है कि नेपाल की इकोनॉमी भारत के कई राज्यों की जीडीपी से भी कम है। उसके बाद भी भारत नेपाल से टमाटर इंपोर्ट करने को मजबूर हो रहा है। दोस्तों, वैसे भारत और नेपाल के बीच ट्रेड का इतिहास कोई नया नहीं है। भारत सालों से नेपाल से कई सामान आयात करता आ रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पहले इंपोर्ट की ही बात करें तो सब्जियां, मसाले, वेजिटेबल ऑयल, फल और हर्बल प्रोडक्ट इंपोर्ट नेपाल से करते हैं। वहीं बात एक्सपोर्ट की करें तो चीनी, गेहूं और गैर बासमती चावल के साथ दालें आदि का एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इस बार भी नेपाल की ओर से चावल की बात कही गई है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर भारत और नेपाल के बीच कैसे सामान का आदान प्रदान होता है। भारत में टमाटर की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए नेपाल टमाटर निर्यात करने के लिए तैयार है। हालांकि उसने बाजार तक आसान पहुंच बनाने के लिए जरूरी सुविधाएं भी मांगी हैं। दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल की ओर से कहा गया है कि भारत को बड़ी मात्रा में टमाटर निर्यात करना चाहता है, लेकिन उसे बाजार और जरूरी सुविधाओं की पहुंच की जरूरत है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि भारत ने नेपाल से टमाटर का आयात शुरू किया है। इसके एक दिन बाद पड़ोसी देश नेपाल की तरफ से यह मांग आई। दरअसल भारत में भारी बारिश की वजह से टमाटर की कीमतें भी 240 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। नेपाल कृषि मंत्रालय की प्रवक्ता शबनम कोटी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि नेपाल लंबे समय तक भारत को टमाटर जैसी सब्जियां निर्यात करने का इच्छुक है, लेकिन इसके लिए भारत को अपने बाजार तक आसान पहुंच और अन्य सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। उन्होंने कहा कि नेपाल ने एक सप्ताह पहले ही आधिकारिक चैनलों के माध्यम से भारत को टमाटर का निर्यात शुरू कर दिया है, लेकिन यह बड़ी मात्रा में नहीं है। हालांकि टमाटर के बड़े पैमाने पर निर्यात की व्यवस्था अभी की जानी बाकी है। नेपाल भारत को भारी मात्रा में टमाटर निर्यात कर सकता है। उन्होंने बताया, नेपाली टमाटरों के लिए भारत एक अच्छा बाजार है। और उन्होंने कहा कि काठमांडू घाटी के 3 जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में टमाटर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं और यह स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। उन्होंने स्वीकार किया है कि काठमांडू में उगाए गए कुछ टमाटरों को अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से भारतीय बाजार में निर्यात किया जा रहा है। हाल ही में नेपाल के किसानों ने सही कीमतें नहीं मिलने पर काठमांडू में सब्जी बाजार के पास करीब 60,000 से 70,000 किलोग्राम टमाटर सड़कों पर फेंक दिए थे। उस समय किसानों को थोक बाजार में टमाटर का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम भी नहीं मिलता था। बाजार विश्लेषकों ने कहा, हालांकि 1 महीने पहले टमाटर की बाजार कीमत 4 गुना बढ़ गई थी, जब व्यापारियों ने अवैध तरीकों से भारत में टमाटर का निर्यात करना शुरू कर दिया था, जिससे स्थानीय बाजार में टमाटर की कमी हो गई थी। जो टमाटर खुदरा बाजार में 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता था, वह 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था, क्योंकि किसानों ने अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से भारतीय बाजार में टमाटर बेचना शुरू कर दिया था। नेपाल के कृषि मंत्रालय की प्रवक्ता शबनम कोटी ने कहा कि टमाटर निर्यात करने के बदले नेपाल ने भारत से भी चावल और चीनी भेजने की बात कही है। दोस्तों, बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिससे नेपाल में चावल की कीमतें काफी बढ़ गईं। ऐसे में नेपाल ने भारत से 1 लाख टन चावल, 10 लाख टन धान और 50,000 टन चीनी भेजने का अनुरोध किया है।